गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। व्यक्तित्व के विकास में गायत्री साधना का उपयोग क्या है? गायत्री उपासना का दर्शन और विज्ञान व्यक्तित्व के पूरे विकास की आवश्यकता को पूरा करता है। इस प्रक्रिया में ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय है। इस उपक्रम को अपनाने वाला उपासना की अवधि में अपने चिंतन को उच्च स्तर का बनाता है और शरीर को ऐसे कृत्यों में लगाता है जिनसे आदर्शवादिता की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। ना तो मात्र चिंतन ही पूर्ण होता है और ना अकेला कर्म ही। दोनों का अलग अलग अस्तित्व तो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण एवं एकांगी हैं। बिजली के दोनों तार मिलकर ही प्रवाह पैदा करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सत्परिणाम उत्पन्न करता है। गायत्री उपासना में उत्कृष्ट जीवन के लिए ज्ञान और कर्म का इस प्रकार समन्वय है कि उसे व्यक्तित्व के विकास का ऐसा समग्र शिक्षण कह सकते हैं जिसमें चिंतन और कर्मकांड का संतुलन बहुत ही दूरदर्शिता के साथ मिलकर रखा गया है। पूजा काल में साधक का चिंतन सर्वदा अंतर्मुखी रहता है। बाहरी संसार का विचार और कर्म करते करते ही पूरा समय बीत जाता है। पूजा का थोड़ा सा समय इसके लिए सुरक्षित रखा गया है कि उस अवधि में मात्र अंतर्मुखी चिंतन किया जाए और अंतर जगत में संबंधित तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। जब तक इसी प्रयोजन में मन लगा रहता है तब तक साधना में मन लगा रहता है, संतोष मिलता है और सत्परिणाम भी मिलते हैं। किंतु यदि मन थोड़े से समय में भी भौतिक जीवन का बाहर संसार का चिंतन करने के लिए दौड़ता रहे तो समझना चाहिए उपासना अधूरी रह गई। मनोनिग्रह की आवश्यकता इसीलिए समझी जाती है कि उस अवधि में जो कुछ सोचा और किया जाए वो आत्मिक क्षेत्र से ही संबंधित हो। जितनी देर ऐसा बन पड़ता है समझा जाता है कि उपासना का ठीक तरह से उपक्रम बन पड़ा। उपासना की शुरुआत में स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन आदि किया जाता है और उपासना के उत्तरार्ध में जिसे कर्म कांड उपचार के साथ संपन्न किया जाता है। इसके भी 4 चरण होते हैं: पवित्रीकरण, देव पूजन, जप, ध्यान। प्राय इन्हीं 4 वर्गों में साधना विधि आ जाती है। पवित्रीकरण में पवित्र नदी, सरोवरों का स्नान, शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, उपकरण शुद्धि आदि सम्मिलित हैं। पूजा उपचार आरंभ करने से पहले आत्मशोधन के लिए मार्जन, आचमन, प्राणायाम, न्यास, अघमर्षण आदि की क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती हैं। देव पूजन में प्रतिमा पूजन, षडोपचार, स्तवन, अभिषेक, आरती, परिक्रमा, मंदिर दर्शन, सूर्य अर्घदान, कलश स्थापना, दीप स्थापन, हवन आदि कृत्य को गिना जाता है। जप में मंत्रों के रूप में जाने जाने वाले शब्द गुच्छकों की रटन, पुनरावृत्ति, कीर्तन, मानसिक जप, सोहम का आजप अजप, अखंड पारायण, ग्रंथ पाठ आदि की गणना होती है। ध्यान में बिंदु योग, लय योग, नाद योग, चक्र वेधन, पंचकोश साधना, प्राण योग, ऋण योग, विंध्य योग आदि ये सभी साधनाएं आ जाती हैं जिनमें चिंतन को एक विशिष्ट दिशा में प्रवाहित करना पड़ता है। इस प्रकार समग्र प्रयोग में 8 अंग हैं। भगवती साधना में दुर्गा की 8 भुजाओं के रूप में शास्त्रकारों ने इन्हीं का निरूपण किया है। देखना ये है कि इन 8 क्रिया कृत्यों से किस प्रकार व्यक्तित्व का निखार और उभार संभव होता है। मनुष्य में देवत्व का उदय करने के लिए इन विधि विधानों का किस प्रकार, किस मर्म स्थल पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य दृष्टि से ये सभी उपचार जादुई लगते हैं और प्रतीत होता है कि इनमें कोई रहस्यमय प्रक्रिया भरी होगी, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। साधना विधियों को प्रतीक पूजा कहा गया है। इनके क्रिया कृत्यों में चिंतन और कर्तृत्व की उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ने का भाव भरा हुआ है।
इन प्रेरणाओं को जितना व्यवहारिक जीवन में उतारा जाता है, उसी अनुपात में अंतर की दिव्य शक्तियां उभरती हैं और उस उभार के अनुरूप सिद्धियां और विभूतियों के चमत्कार सामने आते हैं। पवित्रीकरण के अंतर्गत जल सिंचन, तीन आचमन, न्यास, अघमर्षण, प्राणायाम आते हैं। इनमें जल, वायु एवं अंग स्पर्श के माध्यम से अंतरंग और बहिरंग की पवित्रता धारण करने के निर्देश हैं। शारीरिक कषाय और मानसिक कलमश ही आत्मिक प्रगति के प्रमुख अवरोध हैं। उन्हें हटाने, स्वच्छता अपनाने से अंतरात्मा में भगवान की अनुकंपा एवं दिव्य समर्थता का अवतरण संभव होता है। दूसरा उपचार देव पूजन है। इसका तात्पर्य है देवत्व की गरिमा को स्वीकार करना और उसके सम्मुख नतमस्तक होकर पक्षधर बनना। आमतौर से सामान्य जीवन दैत्योपासक ही रहता है। दैत्य अर्थात वैभव, सुविधा साधन, लिप्सा, लालसा का तुष्टिकरण, इन्हीं कुचक्रों में सारा श्रम और मनोयोग खप जाता है। देवत्व की कल्पना भर भले ही होती रहे, पर उसका परिपोषण नहीं हो पाता। देव पूजन में जो उपचार वस्तुएं काम आती हैं, वे भी सतोगुण का ही प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें अपनाने वाले पर देव कृपा बरसने का तथ्य प्रकट करती हैं। जल अर्थात पवित्रता, तरलता, पुष्प अर्थात कोमलता, चंदन अर्थात उदारता, श्रद्धा, दीपक अर्थात परमार्थ परायणता, प्रज्ञा, नैवेद्य अर्थात मधुरता, अंशदान यानी निष्ठा, अर्घदान यानी श्रेष्ठता के प्रति समर्पण, विसर्जन। देवता के सम्मुख इन उपचारों को पूजा उपकरण के रूप में प्रस्तुत करने का तात्पर्य ये है कि देवता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इन सत प्रवृत्तियों को अपनाने ये अनिवार्य शर्त है, जिसे पूरा करने के लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे। जप का तात्पर्य है अनवरत और अथक प्रयास, अभ्यास की पुनरावृत्ति। आमतौर से एक काम पर से मनुष्य का मन जल्दी ही उब जाता है और नवीनता की तलाश होने लगती है। चंचलता की ये वानर वृत्ति महान कार्यों के लिए आवश्यक अध्यवसाय बनने ही नहीं देती। उच्च स्तरीय कार्यों में बाल क्रीड़ा जैसे कौतुक नहीं होते, वे साधारण मन स्थिति को नीरस ही लगते हैं। इसीलिए क्षमता संपन्न व्यक्ति भी कोई महत्वपूर्ण कार्य निरंतर ना अपना सकने के कारण कर नहीं पाते। आरंभ भी करे तो मन की ऊब वैसा करने नहीं देती। इस मोर्चे को वही जी सकता है जिसने मन जीता हो। कहते हैं कि जो अपने को जीतता है वही दूसरों को, संसार को जीत पाता है। इसका अभ्यास जप के माध्यम से अच्छे से हो जाता है। एक ही रटन का धैर्यपूर्वक देर तक करते रहने से नवीनता की तलाश के लिए उचक मचक करने वाली वानर वृत्ति पर अंकुश लगता है और वो प्रवृत्ति जगती है जिसके अनुरूप नीरस दिखने वाले महान कार्यों पर धैर्यपूर्वक चित्त वृत्तियों को जमाए रखा जा सके। चित्त वृत्तियों का निरोध महर्षि पतंजलि के अनुसार योग है। योग साधना का प्रथम चरण जप माना गया है। उससे शरीर और मन दोनों को धैर्यपूर्वक अनवरत क्रम से एक ही कार्य को करते रहने का स्वभाव बनता है। महत्वपूर्ण कार्य को कर सकने के लिए यह अभ्यास नितांत आवश्यक होता है। अगले वीडियो में हम ध्यान के माध्यम से होने वाले विकास को जानेंगे। आज के लिए इतना ही।